अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आप लोगों को पता है कि आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। आज एक ऐसा दिन है जिसकी बेसिस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हम लोगों की ज़िंदगी में, मुसलमानों की ज़िंदगी में। एक नई आइडेंटिटी उनको मिली, एक नया नाम उनको मिला, एक नया मकसद उनको मिला। आज का दिन है 23 मार्च और 23 मार्च को अगर हम थोड़ा सा कुछ साल पहले लेके जाएं, 1940 में लेके जाएं, तो बहुत इम्पोर्टेंस है इस दिन की। 23 मार्च 1940 के दिन क्या हुआ था, ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसी कौन सी करारदाद पास हुई थी जिसने इतने सारे लोगों की ज़िंदगी में इतना मेजर चेंज पैदा किया। अब हमें बात ये करनी है कि वो मेजर चेंज जो उस वक्त पैदा हुआ, वो मेजर चेंज जो उस वक्त फ़ील किया लोगों ने, वो हमारे अंदर, हमारे सोल्स में, हमारे दिल में आज भी मौजूद है कि नहीं मौजूद। हम लोग को इस चीज़ पे बात करनी है कि वो जो एसेंस है, वो जो उसके पीछे जो उसका बैकग्राउंड था, जो उसके पीछे थॉट थी, वो हमारे अंदर आज ज़िंदा है कि नहीं ज़िंदा है। 22 से लेके 24 तक एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस के बीच का जो दिन था 23 क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन मिंटो पार्क में हम सबको पता है क्या हुआ था। बहुत बड़ी, एक बहुत ह्यूज लार्ज गैदरिंग थी और कायद आज़म जो थे वो दिल्ली से विज़िट किया था, दिल्ली से लाहौर वो एक ट्रेन में आए थे और वो ट्रेन आपको पता है कैसे सजाई गई थी। वो ट्रेन सजाई गई थी हरी झंडियों से, पूरी ट्रेन हरी झंडियों से सजी हुई थी, अंदर बाहर हर तरफ से, और उस पर लगा हुआ था एक सितारा और हमारा चांद का, हिलाल का निशान। अब बात यह है कि तब तक हमारी आइडेंटिटी एक जैसी इस तरह थी कि लिंक थी। तब तक कायद आज़म कहते हैं कि एक फेवर में थे कि नहीं, मुसलमान और हिंदू जो हैं वो साथ रह सकते हैं। वो इस विज़न के साथ थे कि ये यूनिटी में रहेंगे। बट इस दिन के बाद से उनका विज़न ऐसा चेंज हुआ कि वो हम सब का मकसद बन गया। और वो मकसद क्या था, वो बात क्या थी, क्या हम आज उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मकसद और बात मैं आपसे डिटेल में शेयर करूंगी। पहले हम थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि हम लोग को सिंस पता है कि एज अ मुस्लिम हम लोग क्यों सेपरेट हुए थे, क्या वजह थी कि हम सेपरेट हुए थे। वो वजह ये थी कि हम लोगों का कल्चर, हम लोग का रिलीजन, हम लोग की वैल्यूज़, हम लोग की फ़िलासफ़ीज़, हम लोग का लिटरेचर, एक एक चीज़ जो थी वो हिंदुओं से मुख्तलिफ थी। तो क्या डर था, क्या फियर था हमारे अंदर कि हमने सोचा कि हम क्यों एक सेपरेट नेशन की तरफ जाएं। टू नेशन थ्योरी की जहां हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये आइडिया जो थ्रो किया था, सबसे पहले आइडिया जहां से आया था वो थे सर सैयद अहमद ख़ान। उसके बाद 1930 में हमें पता है इल्लामा इकबाल ने इस आइडिया को दोबारा से एक फॉर्मलाइज, बाकायदा करारदाद की फॉर्म में उन्होंने बताया था, विच इज़ टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी पे कायद आज़म तब तक इतना बिलीव नहीं करते थे जब तक ये 1940 की करारदाद जो है मंजूर नहीं हुई। फिर उन्होंने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया और उनका मकसद आज हमारे सामने पाकिस्तान की तरह है। बट क्या हमने उस वक्त उस मकसद को फॉलो किया और आज हम उस मकसद को फॉलो कर रहे हैं? हमारे फोर फादर्स, हम जिन कुर्बानियों की बात करते हैं, हम जिन सेक्रीफाइसेस की बात करते हैं, क्या हम लोग आज सिर्फ बात करते हैं? क्या हम लोग वो सेक्रीफाइसेस और कुर्बानियाँ फ़ील करते हैं? क्या हमें पता है कि हम आज किस डगर पे चल रहे हैं? क्या हमें पता है कि ये वो बात था जिससे हम लोग को मना किया गया था, जिसकी वजह से हमें एक डिफरेंट कंट्री दिया गया था? वो ये बात नहीं था, वो नहीं था जो हम फॉलो कर रहे हैं। हम लोग आज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ब्लंट इंसान होने की वजह से मैं आपसे पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग भी एग्री करेंगे, कोई लगी लिपटी बात नहीं है। जो हमें चीज़ें मना थी, जो हमारे कल्चर का पार्ट नहीं था, वो ही सब कुछ आज हम फॉलो कर रहे हैं। उसी चीज़ को हम लोगों ने मॉडर्निज्म बना लिया है अपने लिए कि देखिए वी आर प्रोग्रेसिंग एंड दिस इज़ आवर मॉडर्निज्म। हम इसी चीज़ से तो बाहर निकले थे, इसी जहनी ग़ुलामी से तो बाहर निकले थे। आज हम दोबारा उसी जहनी ग़ुलामी की तरफ है। क्यों है हम उस जहनी ग़ुलामी की तरफ? क्यों हम लोगों ने अपने क्राइटेरिया ऐसे सेट कर लिए कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है और ये चीज़ ज़्यादा हमें प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रही है, विच इज़ एक्चुअली नॉट राइट। हम लोग को मना तो नहीं कह सकते, हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ थे वो सारे रप्चर हो गए हैं। हम लोग के जो
हम लोग का जो कल्चर था वो रप्चर हो गया है, उसमें इतनी और चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। डेली बेसिस की लाइफ में मैं आपको उस कल्चर की चीज़ें बताती हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जिस तरह हमारे घरों में सारा वक्त स्टार प्लस जैसे चैनल्स चलते हैं, उनका कल्चर उसमें चलता है, उनके थॉट्स उसमें चलते हैं, उनके रिलीजियस जो बातें हैं वो उनमें चलती है, इतनी चलती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं। और कभी कभी जब आप उनसे बात करते हैं तो बात करते हुए लगता है कि वो इतना इन्फ्लुएंस्ड है उस चीज़ से, उनकी लैंग्वेज से, उनके कल्चर से, उनके रिलीजियस थॉट से, कि उनको शायद अपने रिलीजन का नहीं पता होता, बट बिकॉज डेली बेसिस पे वो लोग वो देख रहे हैं तो दे नो इट, और वो उनके अंदर एब्जॉर्ब हुआ हुआ है। ये चीज़ थी जिसकी वजह से हम लोग एक सेपरेट नेशन चाहते थे। उसके बाद अगर हम लोग ऐसे डेली लाइफ में देखें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा वहम और रसूमात वो चीज़ें हैं जो हमारी नहीं थी, और हम लोग इसी चीज़ से एक सेपरेट कंट्री की तरफ जाना चाह रहे थे, इन्हीं रीजंस की वजह से। लेकिन आज हमारे अंदर है, क्यों है? हम लोग इसको कहते हैं कि मीडिया की वजह से हम जी ग्लोबल विलेज बन गए। तो ग्लोबल विलेज बनना दिस इज़ नथिंग बैड, लेकिन किसी का कल्चर अपने ऊपर अडॉप्ट करके तारी कर लेना और उसको प्रैक्टिस करना, दिस इज़ बैड। ये नहीं होना चाहिए था, और ये आज भी हम रोक सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम ये चीज़ रोक नहीं सकते, ऐसी बात नहीं कि हम ये चीज़ अपने अंदर ख़त्म नहीं कर सकते। सिर्फ हम लोग को थोड़े से कंट्रोल और थोड़े से इस समझ की ज़रूरत है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूंगी, मेहंदी की रस्म, जो कि हमारे कल्चर का पार्ट नहीं थी, और हम लोगों ने दे दिए अपने आप को 10,000 एक्सक्यूज़ इस चीज़ के लिए कि हम ये इसलिए करते हैं, तो हम ये इसलिए करते हैं, तो हम ये इसलिए करते हैं। क्यों करते हैं? हम लोगों ने अपने आप को एक्सक्यूज़ क्यों दे दिए? हम अपने आप को क्यों डिफेंसिव होकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें पता है कि ये हमारे रिलीजन का पार्ट नहीं था, ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं था, तो फिर आज हम लोगों ने अपने आप को उन सब चीज़ों के एक्सक्यूज़ क्यों दे दिए हैं? हमने हर चीज़ को अपने लिए जायज़ क्यों बना दिया है जबकि वो हमारे लिए जायज़ नहीं थी? और इसी वजह से हमारी कंट्री सेपरेट की गई थी, मुसलमानों की कंट्री सेपरेट की गई थी। लेकिन हम लोगों ने जितना टाइम गुजरता गया, हम अपनी ये बेसिस को भूलते चले गए, और जिस वजह से हम लोग अलहदा हुए थे उस वजह से हम मेंटली दोबारा एक जैसे हो गए हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आज इसी चीज़ पे बात की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपके साथ कुछ वर्सेस शेयर करूँगी, कुछ बातें, कुछ पैराग्राफ शेयर करूँगी जो उस दिन करारदादे पाकिस्तान में हमारे लीडर ने हमें बताई थी। तो पहले ब्रेक की तरफ चलते हैं, आप कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।